इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। आप लोग कौन सी स्टेज में अपने आप को रखते हो? 4 कैटेगरीज हमने डिफाइन की। हाँ? पहला, अवचेतन के अयोग्य, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हमें यही नहीं पता कि हम सुख होता क्या है, यही भी नहीं जानते। लगता है कि हम जानते हैं सुख, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम सुख की डेफिनेशन भी नहीं जानते। समझना। फिर जो थोड़ा सा समझदार होने लगते हैं, वो रियलाइज करने लगते हैं हम कुछ कार्य कर तो रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर में फैसिलिटीज हमने अरेंज कर ली है, सारी सुविधाओं को हम जमा रहे हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल भी कर रहे हैं, पर फिर भी सुख मिल नहीं रहा। सेकंड स्टेज कौन सी आ गई? समझ में आ रहा है कि हम सुखी नहीं हैं, है ना? हमारी बात आपको समझ में आ रही? तीसरी स्टेज, अब वो सुखी होने की राह पर चलने लगा है। और चौथी स्टेज, उस एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गया है कि वो सुखी ही है। आप लोग अपने आप को कौन सी स्टेज में देखते हो? फर्स्ट कि सेकंड? कुछ लोग फर्स्ट में हैं, कुछ लोग सेकंड में भी हैं। यानी वो रियलाइज करते हैं, रादर हम समझते हैं सेकंड स्टेज में बहुत सारे हैं। वो रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि हम सुखी नहीं हैं। हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जीवन में सुख मिल नहीं रहा है ना। वो पहली स्टेज तो उनकी है जिन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचा, इस क्षेत्र में वो कदम ही नहीं बढ़ाते हैं। पहली स्टेज तो उनकी है। लेकिन अधिकतर लोग उस कैटेगरी में हैं जो महसूस कर रहे हैं कि हम चाहते हैं सुख है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी, शाम बेरे 7 से रात के 10 तक लगे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, फिर भी सुखी हो नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही है ना कि नहीं है? कैसे हो आप लोग? हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? हाँ? कौन सी, फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में? पहली कैटेगरी में छोटे बालक और बालक ही। हाँ, पूर्ण अज्ञान, जो 100% इग्नोरेंस होता है, जिसे कहा जाता है अवचेतन के भी अयोग्य हो जाता है। वो उससे कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप लोग थोड़े बड़े हैं, आप लोगों को यह तो पता चल गया कि आप चाहते सुख है। जैसे हमने पहले ही शुरुआत की थी, पूछा था, सबने कहा कि सुख चाहते, सुख चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी सब ये कह रहे कि मिल नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। ये आंसर निकल करके आ रहा है ना। चाहते सभी लोग हैं, लेकिन सब यह भी महसूस कर रहे हैं कि मिल नहीं रहा, हम सुखी हो नहीं पा रहे हैं, जैसा हम सोचते थे वैसा हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी दूसरी स्टेज में रहने वाली पोजीशन सबसे ज्यादा नजर आएगी। अब हमें यह समझना है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही, सुख अचीवमेंट का नाम नहीं है, अपने गोल को प्राप्त कर ले का नाम सुख नहीं है। यदि गोल को प्राप्त करने का, अचीव करने का नाम सुख होता, तो गोल प्राप्त हो जाने के बाद वो सुखी हो जाना चाहिए था, लेकिन वह सुखी हुआ नहीं। तो सुख जो है बेसिकली आकुलता से ऊपर उठने का नाम है, न कि किसी को पकड़ने का नाम है, वस्तु के कलेक्शन का नाम है। समझना। अभी तक जो परिचय सबका है वह सुख से नहीं है, वह दुख से है। जो एक्सपीरियंस सभी कर रहे हैं, हर व्यक्ति आज परेशान है, हर व्यक्ति बड़ा दुखी है, टेंशन में है,
डिप्रेशन में पहुंच रहा है, एंजाइटी बढ़ी हुई है, डरा हुआ सा है, न जाने किस पोजीशन में, यानी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वह बीमार है। तो सुख क्या है? मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहना। पूर्ण स्वस्थ रहना मतलब पूर्ण निराकुल रहना। निराकुल का अर्थ है आकुलता से ऊपर उठना। आकुलता का अर्थ है हम जिस हाल में हैं उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनली हमारा जो माइंड है वो डिनाई मोड में है, उसको डिनाई करता है। यानी जहां रिजेक्शन के मोड में हम रहते हैं, एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं रहते हैं, रिजेक्शन के मोड में रहते हैं इंटरनली। रिजेक्शन का मोड मीन्स चाह नहीं रही, ये हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, यानी उसे स्वीकार करने के लिए अंदर से हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो निराकुल मीन्स टेंशन फ्री, हर सिचुएशन में, हर हाल में जो है एंजाइटी फ्री। किसी ने कहा चिंता से रहित होने का नाम, चिंता से ऊपर उठने का नाम। तो उसे यदि हम और इजीली समझना चाहें तो जहां हम जिस क्षेत्र में, जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं, वो जो कंडीशन है वो दुख की ही कंडीशन है, आकुलता आदि की ही कंडीशन है। तो उससे ऊपर यदि हम उठना सीख गए तो हमें सुख अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि सुख यदि मिल गया वो कभी नष्ट नहीं होगा। जो प्रॉपर सुख, सही सुख वो होता है जो मिलने के बाद कभी समाप्त ना हो। लेकिन जो जो हमें दुनिया में मिलता है वो समाप्त हो जाता है। यानी जब जब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी पर आश्रित हो जाएंगे और वह वस्तु हमसे छूट गई तो हम दुखी हो जाएंगे। समझना, आपने सोचा कि पेरेंट्स हमारे साथ रहेंगे तो हम बड़े आनंद में रहेंगे। अब एक स्टेज के बाद, कुछ समय के बाद पेरेंट्स का मरण हो जाता है, आपको दुख पैदा होने लगा। वो क्यों? क्योंकि जिसको हमने चाहा था वह चला गया, जिसका संयोग हुआ था उसका वियोग हो गया। तो आपने पेरेंट्स के माध्यम से सुख खोजा था। पेरेंट्स परमानेंट रहते हैं? नहीं रहते। दूसरा सिनेरियो, आपने कहा पंचेंद्रिय के विषय मिलते हैं तो सुख होता है, ठीक है, यही कहा था ना। पंचेंद्रिय के विषय मतलब अच्छा टेस्टी फूड मिल गया, तो टेस्टी फूड मिलने से सुखी हो गए थे आप। अब वो टेस्टी फूड ना मिले तो आप दुखी हो जाएंगे। किसी ने कहा पैसा मिल जाए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पैसा ना मिले तो दुखी, मिलने के बाद चला जाए कहीं, चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, जीएसटी की रेट पड़ जाए, आईटी की रेट पड़ जाए तो दुखी। किसी ने सुख को कहां खोजा? और कहां खोजते हैं आप सुख? सुख की मीन्स जो आपको अच्छा लगता है। एक ने शराब में सुख खोजा, एक ने चाय में सुख खोजा, एक ने रसगुल्ले में सुख खोजा, एक ने मनी में सुख खोजा, एक ने किसमें खोजा? पति में, पत्नी में, पुत्र में, पुत्री में, पेरेंट्स में, वस्तु में। जब भी हम सुख बाहर खोजने जाएंगे
तो एक स्टेज के बाद दुखी होंगे ही, क्योंकि जो बाहर से मिलता है वो छूटता है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि व्यक्ति सुख वहां खोज रहा है जहां वो है ही नहीं। एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है, छोटी सी कहानी, स्कूल लेवल में सुनी होगी, शायद सबने सुनी होगी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ थी, झोपड़ी में रह रही थी। सवेरे का समय था, झोपड़ी से बाहर निकल कर के घर के आंगन में कुछ खोज रही थी। एक व्यक्ति बहुत देर से देख रहा है, वो बूढ़ी माँ जिसकी कमर झुकी है, वो झुक करके खोज रही, आधा घंटा 1 घंटा हो गया। तो वो व्यक्ति उस माँ से आकर के पूछता है, माँ तुम क्या खोज रही हो? तो वो कहती है, बेटा मेरी सुई गिर गई है, मैं उसके खोज रही हूँ। अच्छा, तो सुई गिर गई, उसे खोज रहे हो? हाँ। तो बोले सुई कहाँ गिरी? बोले सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। कहाँ गिरी थी? झोपड़ी में गिरी थी। बोले जब सुई झोपड़ी में गिरी थी तो तुम यहाँ आंगन में क्यों खोज रहे हो? तो बोले मैंने पूछा कि सुई कहाँ खोजूं? दूसरे व्यक्ति ने कहा था जहाँ लाइट हो ना। सुई कहाँ? अंधेरे में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जहाँ प्रकाश हो, लाइट हो तो ही सुई मिल सकती है। तो अंदर तो अंधेरा है। झोपड़ी के अंदर क्या है? बहुत अंधेरा है। अब लाइट तो आंगन में ही है। ठीक कहा था ना उसने? ठीक कर रही थी वो बुढ़िया, ठीक कर रही थी। उसने क्या सुना था? जहां प्रकाश हो, क्योंकि प्रकाश में सुई दिखती है। वो इतनी छोटी वस्तु है, अंधेरे में तो दिखेगी नहीं। तो उस व्यक्ति ने सजेस्ट किया, देखो सुई बहुत छोटी सी होती है, अंधेरे में नजर नहीं आएगी। सुई को यदि खोजना हो तो जहां प्रकाश हो वहीं सुई नजर आएगी। तब वो क्या खोजने लगी? कहाँ खोजने लगी? बाहर आकर के खोजने लगी, आंगन में खोजने लगी। उसे सुई मिल जाएगी? मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? सुई वहां है ही नहीं तो मिलेगी कहां? अच्छा, अब आप लोग सुख कहां खोज रहे हो? अब हमें समझना है, कहां खोज रहे हो? कौन हमें बताएगा? सबसे पहले किसी ने व्यक्ति ने कहा था, विशेष फुलफिल जहां हो जाएंगी तो मुझे सुख मिल जाएगा। यही कहा था ना? जहां मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी वहां सुख। यही कहा था कि नहीं कहा था? तो खोज कहां चल रही है, पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी उस बुढ़िया की भांति आंगन में सुई खोजने के लिए कहीं और सुख खोज रहे हो? जहां सुख है ही नहीं, सारी दौड़ कहां चल रही है? हर व्यक्ति भाग रहा है, सवेरे से शाम तक लगा हुआ है। क्या गांव का, क्या शहर का, क्या अनपढ़, क्या पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बिजनेसमैन, हर व्यक्ति कहां लगा हुआ है? कहां भागदौड़ कहां लगी है? क्यों? जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होंठ नम, नहीं, आंख नम होंठ गीले और दिल में आंधियां, 3 मौसम जिंदगी में जोड़ता है आदमी। सुबह पलना
शाम अर्थी और दोपहर खटिया, 3 लकड़ी 4 दिन में जोड़ता है आदमी, 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, जिंदगी भर में जोड़ता है आदमी। है कितना विश्वास यहाँ आदमी का मौत पर, कि मौत के खातिर सब कुछ छोड़ता है आदमी, है ना। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, हर व्यक्ति दौड़ रहा है। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज जमीन, इसीलिए ना। आंख गीली होंठ नम और दिल में आंधिया, 3 मौसम एक संग ओढ़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी और दोपहर खटिया, 3 लकड़ी 4 दिन में जोड़ता है। ये कर रहे हैं, नहीं कर चले। ये पंक्तियां सबने सुनी, हरिवंश राय बच्चन की शायद। जन्म से लेकर मरण तक हर व्यक्ति दौड़ रहा है। आप लोग भी दौड़ रहे हो? नहीं दौड़ रहे? दौड़ रहे हो क्या पाने के लिए? सुख पाने के लिए। लेकिन दौड़ कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है? बुढ़िया की भांति घर के आंगन में, है ना। जहां वो गुमी है सुई, वहां ना चल कर के बाहर चल रही है। सुख निराकुलता का नाम है, बिल्कुल फैक्ट है। निराकुलता रसगुल्ले से खाने से मिलेगी, निराकुलता 2 फ्लैट से मिलेगी, निराकुलता 1 CR के पैकेज से मिलेगी, निराकुलता सोने चांदी से मिलेगी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।